सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हो आया, जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला खत्म हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर काफी भीड़ थी। ये भीड़ एक महात्मा, जिनको अवधूत कहते थे, छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार फूल डाले गए। इत्तेफाक से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सद्गुरुदेव जी बैठे हुए थे, और आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने उनसे एक प्रश्न किया, और वो ये था कि आपको संन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बातचीत में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज, आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब संन्यास लिया तो गृहस्थी थे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। और बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की कि महाराज, एक प्रश्न और मेरे दिमाग में चल रहा है, और वो प्रश्न कुछ टेढ़ा है, इसलिए पहले से आप क्षमा करें और सांत्वना दें, आशीर्वाद दें कि मेरे इस टेढ़े प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तो मैं प्रश्न करूं, अन्यथा नहीं। आगे प्रार्थना की कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। महाराज जी चुप हो गए और ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। फिर आपने अपनी बात दोहराई कि महाराज, यदि आप नाराज ना हो, वायदा करें कि इस प्रश्न से आप नाराज नहीं होंगे तब प्रश्न करूंगा, अन्यथा नहीं। बोले पूछो। नाराज नहीं होऊंगा। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया, और ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है? यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि बच्चा, सत्य यही है कि आज भी मुझे अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है, और जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, कि याद बिल्कुल ताज़ा हो जाती है कि ये मेरी स्त्री, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए। वाकई में वो बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है, और संन्यास के अपने यम नियम हैं।
उनका न कोई बीवी, न बच्चा, न खेत, न मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात एक और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं कि महाराज हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए कि मन को शांति मिले। और ये उपाय भी बतलाते हैं, ऐसी बात नहीं। कहते हैं ईश्वर को याद करो, परमात्मा का ध्यान करो, इसी में सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और हम गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। मजबूर होके चले जाते हैं, कहते कि महाराज बनता नहीं, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में ही आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है। आप तो गृहस्थी हो, तो सन्यासियों में शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम साधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहां अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात और भी है कि ज्यादातर व्यक्तियों में किसी न किसी परेशानी में पड़कर वैराग्य क्षणिक पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास लेने के बाद जीवन बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम हैं, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत से लोगों से तो बनता नहीं, और जिनसे बनता है वे कठोरता से अपने मन को साधते हैं। ऐसे इस अभ्यास में दबाव आता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके काम क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये जो दुश्मन है इस रास्ते के, समूल नष्ट हुए रहते सुप्त हो गए होते हैं, दब गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से ऐसा मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में काबू नहीं हुआ होता। और जब ये सांसारिक वस्तुओं से संपर्क में दोबारा आते हैं तो ऐसी बहुत सी अनहोनी बातें सुनाई पड़ती हैं। तो वजह यही है कि जब परमात्मा की सच्ची प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता। जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है उनके ये मित्र हो जाते हैं, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है। संसार को उससे बड़ा लाभ होता है